तो वहीं इस बीच भारत पाकिस्तान के सीज फायर के बाद श्रीनगर एयरपोर्ट खुल गया है। दरअसल भारत सरकार ने सीमा पर तनाव के बीच 7 मई को देश के 32 एयरपोर्ट बंद कर दिए थे। दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव रुकने के बाद अब एयरपोर्ट को खोल दिया गया है। उड़ानें जल्द ही शुरू भी हो जाएंगी। हालांकि श्रीनगर एयरपोर्ट की सुरक्षा अभी भी हाई अलर्ट पर है। वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है। शुपियां में एक मुठभेड़ हुई है। सेना ने लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर किया है। वहीं छिपे हुए आतंकियों की तलाश भी जारी है। जम्मू से रजत वोरा हमारे साथ है। रजत, जरा बताइए पहले कि जो मुठभेड़ हुआ उसमें कई आतंकियों के ढेर होने की बात की गई है और कईयों की तलाश जारी है, उस पर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि एक बड़ी मुठभेड़ जो है वो शोपियां जिले में हुई है, जिसमें 3 लश्कर के आतंकी मारे गए, जिसमें शाहिद कूटे जो कि एक बड़ा आतंकी जो है माना जा रहा है और साउथ कश्मीर के रहने वाला है, उसे ढेर किया गया है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि अदनान भी मारा गया है इन तीनों आतंकियों में। साफ तौर पर एक सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा, क्योंकि पिछले कई दिनों से जहां इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, विवाद चल रहा था, उसी बीच लगातार सर्च ऑपरेशन जो है भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ द्वारा चलाए जा रहे थे। और उसी दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इनपुट मिली कि शोपियां जिले में कुछ आतंकी जो है वो यहां पर छुपे बैठे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने कॉर्डन लगाया और उसके बाद बौखलाए आतंकियों ने फायरिंग की, जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू हुआ और तीनों आतंकियों को सक्सेसफुली मार गिराया गया। बड़ी बात यह है कि इनके हवाले से बड़े पैमाने पर असला बारूद भी बरामद हुआ और साथ ही साथ 2 जो सेट्स हैं वो बरामद हुए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि ये लगातार यूज किए जा रहे थे कम्युनिकेशन के लिए। ऐसे में अब उस पर भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि किस तरह से, कैसे ये कम्युनिकेशन कर रहे थे और क्या पहलगाम हमले से इनके कोई तार तो नहीं जोड़ते, क्योंकि शाहिद कूटे जो है वो साउथ कश्मीर का एक जो है बड़ा आतंकी माना जा रहा है और काफ़ी समय से उन इलाकों में इसकी मूवमेंट जो है वो देखी जा रही थी और उसका मारा जाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए। इसके अलावा न सिर्फ साउथ कश्मीर बट इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाए जा रहे हैं, ताकि जितने भी आतंकी जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में एक्टिव हैं, जिनकी संख्या 120 से 130 बताई जा रही है, जिनमें ज़्यादातर आतंकी 80 के आसपास जो आतंकी हैं वो पाकिस्तानी हैं। ऐसे में इन सबको ढेर कर तेजी से जो ऑल आउट ऑपरेशन है उसे और आगे बढ़ाया जा रहा है और यही कारण है कि एक सक्सेसफुल ऑपरेशन यहां पर रहा और शोपियां जिले में इन तीनों आतंकियों को यहां पर ढेर कर दिया गया। जी स्वाति। एयरपोर्ट जो खुला है श्रीनगर का, उसको लेकर क्या अपडेट है? क्या ऑपरेशनल है, क्या ऑपरेशनल नहीं है अभी? अजय स्वाति, और सभी को ऑपरेशन कर दिया गया है, चाहे वो श्रीनगर एयरपोर्ट हो या जम्मू एयरपोर्ट हो। अब फ्लाइट्स रूटीन में आना जो है वो शुरू हो चुकी हैं। हालांकि अभी उतनी जो है वो भीड़ नहीं देखी जा रही, ज़्यादा लोग नहीं आ रहे, पर जो ज़रूरी जिनका ज़रूरत है श्रीनगर जाना या जम्मू जाना, उनकी ट्रैवलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि करीबन 5-6 दिन जो है वो इस तरह के हालात बन गए थे कि लगातार ड्रोन एक्टिविटी हो रही थी। उसी बीच मिसाइल्स दागने की पाकिस्तान ने कोशिश की, बट इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने बखूबी काम किया और S-400 ने सुदर्शन चक्कर जो चलाया, उसमें कई जो पाकिस्तानी आतंकियों के जो ड्रोन थे या पाकिस्तानी सेना के जो ड्रोन भेजे थे उन्हें मार गिराया गया। और उसके बाद अब कहीं ना कहीं जो लाइफ है वो ट्रैक पर लौट रही है। चाहे कश्मीर घाटी की बात करें या जम्मू की, सभी जगहों पर जो नॉन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर स्कूल भी खोले गए, शैक्षणिक संस्थान खोल दिए गए हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट्स खोल दिए गए हैं, लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। तो साफ तौर पर एक बड़ी राहत है, पर पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो कड़ा संदेश भी दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित हुआ है। अगर जरूरत पड़ी तो टेररिज्म के खिलाफ या फिर पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई साजिश रची जाएगी तो उसके खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जो है वो फिर से चलाया जा सकता है। जी, धन्यवाद करेंगे रजत आपका इन दोनों ही खबरों पर हमें अपडेट देने के लिए।